सो हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ 13 पर। हम आदित्य रंजन बुक की सॉल्यूशन कर रहे हैं जिसमें हम लाभ हानि पढ़ रहे हैं। लाभ हानि में हमने कहाँ तक पढ़ लिया है? क्वेश्चन नंबर 31 तक पढ़ लिया। आज सवाल करने वाले हैं 32 से आगे स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। दो कुर्सियाँ एक मेज 170 रुपये में खरीदी जा सकती हैं। 5 कुर्सियाँ और 4 मेज 530 में खरीदी जा सकती है। एक कुर्सी का लागत मूल्य क्या है? यानी कि दो चेयर्स प्लस एक टेबल कितने में खरीदी जा सकती है? 170 रुपये में। और 5 और क्या है? 5 चेयर्स और 4 टेबल कितने में खरीदी जा सकती हैं? 530 में। देखो पूछ क्या रहा, एक कुर्सी का लागत मूल्य क्या होगा। तो देखो कुर्सी का पूछ रहा है तो हमें क्या करनी है, टेबल को बराबर कर देना है इस वाले और इस वाले समीकरण में। यहाँ का करना है 4 से गुणा, तो गुणा करेंगे। देखो 17 चौक 68, 630 हो गया। टी की गुणा 4 से करेंगे क्या हो जाएगा? 4t, ठीक है। और यहाँ करेंगे तो 8c और ये आ गया प्लस, ठीक है। 40 से 40 कट जाएंगे, 8c में से 5c जाएंगे, कितनी बचेंगी? 3c बचेंगे। और इधर 630 में से 530 है, 530 जाएंगे, कितने बचेंगे? 150। कितने बचेंगे? 3c है, 3 पंजे 15। तो एक चेयर से कितना आ जाएगा? 50। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। अगला सवाल क्या है। एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 40% लाभ लेकर उस वस्तु को बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? देखो क्रय मूल्य का 3/4 पर अंकित करता है, यानी क्रय मूल्य सीपी कितना है? 40 मान लो यहाँ, और यहाँ 0 लगा दो, यहाँ 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्रय सीपी हो गया हमारा 40। तो क्रय मूल्य का, तो नीचे वाला क्या होगा? क्रय मूल्य, ठीक है। अंकित करता, तो अंकित मूल्य कितना हो गया? 30, ठीक है। अंकित मूल्य पर 40% का लाभ लेकर उस वस्तु को बेचते हैं। इस पर भी 40% का लाभ ले रहे हैं। कोई भी अब चीज़ अपने आप में 100% होती है, 40% का लाभ ले रहे हैं तो 140 हो जाएगी। 140/100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, कितना आ गया? 42, 4 42। 40 से कितना ज़्यादा लाभ हुआ? 2 का, कितने पर? 40 का, 100 लाभ आएगा क्योंकि ज़्यादा है। तो 2 काटोगे तो कितना आ जाएगा? 20। लाभ प्रतिशत बराबर क्या है? 1/20 गुणा 100। 1/20 की क्या होता है? 5%। कौन सा सही है? 5। इसमें ऑप्शन नहीं है लेकिन क्या सही है? 5%। अगला क्या है। एक फल बेचने वाला 23% की हानि पर अंगूर बेचता है और ऐसे गलत वजन का उपयोग करता है जिसका वजन सही वजन से 30% कम है। उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या है? सीपी और एसपी है। सीपी और एसपी है 23% की हानि, यानी सीपी है कितना? 100, और बेच कितने में रहा? हानि में बेच रहा है 23%, तो कितने में बेचेगा? 77 में। लेकिन बेचने का दावा कितना करता है? वो 100% दावा कर रहा, रियल में उसमें है कितना? 30% कम है, तो कितना? 70 है, ठीक है। तो 100 से 100 कट जाएंगे, कितना लाभ हो रहा है? तो 7/70, 70 पे तो हो रहा है लाभ प्रतिशत, बराबर गुणा 100। 7 के 10, कितना आ गया लाभ प्रतिशत? 1/10 गुणा 100। 1/10 क्या होता है? 10%। 10 का एक हिस्सा, एक कितना होता है? 10%।
अगला सवाल क्या है, एक दुकानदार 900 रुपये में 2 कुर्सियाँ खरीदता है। उसने पहली कुर्सी को 4/5 मूल पर बेचा तथा उसने दूसरी कुर्सी को 5/4 मूल पर बेचा। यदि पूरे लेन देन के दौरान उसे कुल मिलाकर 90 रुपये का लाभ होता है तो सस्ती कुर्सी का मूल्य ज्ञात करें। देखो 4/5 बराबर क्या होता है, 1/5 कितना होता है, 20%। तो एक यानी -20% की हानि हो रही है इसमें। क्या हो रहा है, 20% की हानि, क्योंकि 1/5 होता है, कितना होता है, 20%। तो एक घटा के तो लिख रहा है 4/5, क्या हो रहा है इसमें, 20% की हानि। और क्या अगला, 5/4, 1/4 25% होती है, लेकिन बढ़ रहा है 5 हो गया, तो कितना हो गया, 25% का लाभ हो रहा है इसमें, प्रॉफिट है 25 का। ओवरऑल देखो तो कितना हो रहा है, 90 रुपये। कितने पे मिल रहा है, 900 पे, गुणा 100, 0 से 2 0, कितना हो रहा है, 10%। ओवरऑल जो लाभ हो रहा है वो 10% हो रहा है। कितना हो रहा है, 10। लेकिन इस एक पर -20% की हानि हो रही है, एक पर 25% का लाभ हो रहा है। देखो यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 15 माइनस के 30, ठीक है। 15 एकन 15, 15 दूनी 30। अब पूछ क्या रहा है, सस्ती वस्तु का मूल्य। तो हमारी सस्ती वस्तु यही है, क्योंकि इसमें हानि हो रही है, वो तो सस्ती वस्तु हो गई। तो एक कितने में, 2 और 1 3 में थे, एक कैसा पूछ रहा है, कितने, 900 रुपये। तो सस्ती वस्तु हमारी क्या है, 300 रुपये की। जो सस्ती कुर्सी आई है वो 300 की आई है, एक आई है 600 की। अगला शब्द, एक दूध विक्रेता के पास 3 दूध के घोल उपलब्ध हैं। वह पहले घोल के लिए 6 रुपये प्रति लीटर, दूसरे के लिए 8 रुपये प्रति लीटर और तीसरे के लिए 10 रुपये प्रति लीटर की दर से भुगतान करता है। उसने उन्हें मात्रा के अनुसार क्रमशः 5, 4 और 3 के अनुपात में मिलाया। उसने 50% लाभ पर एक ग्राहक को बेच दिया। उस कीमत पर उसने ग्राहक को बेचा, वह कीमत क्या है। देखो किस अनुपात में बेच रहा है, 5, किस अनुपात में बेच रहा है, 5 में। लेकिन 5 वाला हिस्सा कितने में बेच रहा है, 6 में। 5 गुणा 6, ठीक है। प्लस में क्या है, अगला क्या है, 4, अगला हिस्सा क्या है, 4, और बेच क्या रहा है, 8, ठीक है। प्लस अगला क्या है, 3, बेच क्या रहा है, 30। ये टोटल है, लेकिन हमें बताना है क्या, एक कीमत बतानी है एक ग्राहक को। मतलब पर केजी के हिसाब से बताना है, मतलब लीटर के हिसाब से बताना है। तो एक इतने कितने हो गए, ये 12 यानी 5 4 9 12 लीटर की है, तो 12 लीटर की कीमत है ये। तो अब 1 लीटर निकालने के लिए 12 से भाग कर देंगे, 1 लीटर की निकल आई। देखो 6 पंजे 30, 8 चौक 32 प्लस 3, ये 10 है, कितना होगा, 30 बट्टे 12। अब वो कह रहा है 50% का लाभ होता है। तो 50% का लाभ हो रहा है, तो कितने में बेच रहेगा, 150 में 100 पैसे। अब 50% का लाभ हो गई है, तो कितना आ जाएगा, देखो 92 पर जोड़ेंगे तो नीचे 12 गुणा 150 दिया, 50 दूनी क्या आ गया, 3/2। अब काटो, 3 चौक 12, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो क्या आ गया, 23/2। 23/2 को देंगे तो क्या आ जाएगा, 11.2, सॉरी 11.5, ऑप्शन सी। अगला क्या है, एक डीलर 100 रुपये, 80 रुपये और 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सूखे फल खरीदता है
और उन्हें वजन के हिसाब से 3, 4, 5 के अनुपात में मिलाता है, यानी मिक्स कर लेता है। एक को क्या कर लेता है? मिक्स कर लेता है। फिर 50% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, देखो पहला कितना है? 3 का हिस्सा है तो कितना? 300 हो जाएगा, यानी 3 गुणा 100 प्लस 4 है तो 80 करूँगे तो 4 गुणा 80 प्लस 5 गुणा 60। ये टोटल का है, कितने? 5, 4, 9, 12 की वैल्यू है। हमें निकालनी कितनी? 1 की। तो क्या करेंगे? भाग कर देंगे। ठीक है, देखो कितना आ जाएगा? 300, 8 चौक 32, 320, 6 पंजे 30, यानी 300 प्लस 320 प्लस 6 पंजे 30 बट्टे 12। 150% का लाभ हो रहा है तो 3/2 होगी 150% की वैल्यू। सही है, तो देखो कितना आ जाएगा ये? 920/12। अब देखो सेम बन गया वो, बिल्कुल पीछे वाले सवाल की तरह। 0 का फर्क है केवल। 3 चौक 12, यहाँ 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, कितना आ गया? 230। यहाँ काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 5 10, कितना आ गया? 115। कितना आएगा? 115, ऑप्शन डी। अगला सवाल क्या है? एक कंपनी वस्तु की विक्रय मूल्य इस प्रकार बढ़ाती है कि संशोधित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 8 और 5 है। यानी बड़ा कितना? 8 और था कितना? 5। कितना बड़ा है? 3। कितने पर? 5 पे। गुणा 100, 5 दूनी 10, कितना बढ़ गया? 60%। 3 दूनी 6, 60%। अगला, एक वस्तु बेचने पर 33% की हानि और 7% के लाभ के बीच का अंतर 220 है। देखो तैतीस % की हानि, यानी कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। 33% की हानि हो रही होगी तो कितनी होगी? %। और 7% का लाभ हो रहा है, कितना हो रहा है? 107। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 33 और 40। 40 बराबर दे रखा 220। ठीक है, 0 से 0, 4 बराबर, इधर भी चाहिए हमें 100% की वैल्यू, तो इधर 25 से गुणा कर दें तो, और इधर भी 25 से गुणा कर दें। 25 दूनी 50, बचे 5, 25 दूनी 50, 550। इधर 25 चौका 100, क्या आ गया? 550, ऑप्शन ए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और शाम को क्लास आएगी, उसमें आगे करेंगे 42 से। हम आदित्य रंजन सर की बुक से ही पूरी सॉल्यूशन कराएंगे। 42 सवाल हो गए, 42 से लेके कल आज शाम को 60 तक कर देंगे। 100 सवाल है इसमें लाभ हानि में। कल हो जाएंगे समाप्त लाभ हानि, फिर अगला चैप्टर रेशियो पढ़ेंगे। ठीक है, बाय। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।